एक राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नाचने वाली को बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी, ताकि यदि वे चाहें तो नाचने नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा, नाचने वाली ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है, उसे नींद आ रही है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे काहे कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नाचने वाले के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने नाचने वाली ने फिर दोहराया। राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार नाचने वाली को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के आंखों में आंसू आ गए और गुरु जी से कहने लगे, राजन, इसको तू वैश्या मत कहे, ये तो अब मेरी भी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह कहकर ये कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया। भाई मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना कर मंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके मोहब्बत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नाचने वाली ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी, क्योंकि अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नाचने वाली ने समझाया, पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुझे ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक कर दिया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक बढ़कर राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकते। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। ये सब देखकर नाचने वाली ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नाचने वाली में भी वैराग आ गया और उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा, हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन ही करूँगी। समझ आने की बात है दोस्तों, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा सा धैर्य रखकर चिंतन करते रहना चाहिए।